अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हाजिर हूँ। डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है यूट्यूब चैनल एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन के तहत। और कल हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आज 4 तारीख हो गई है, 4 नवंबर है और जुमेरात का आज दिन है। कल हमारे पास वीकेंड होगा। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि वीकली क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करें। वीकली हो, मंथली हो, क्वार्टरली, ईयरली, ये तमाम जो क्लोजिंग्स हैं इसकी बड़े पॉजिटिव या नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं बाज़ारों पे, तो इसको आप ज़रूर इसको ख़ास तौर पे देखा करें। बहरहाल कल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे गुजरा, जो आफ्टर 45 डेज के बाद अमेरिका के सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती है। वो अपने इंटरेस्ट रेट, शरह सूद के हवाले से बयानात देता है, तब्दीली लाता है, प्लस करता है, माइनस करता है, बॉन्ड की परचेज को टेपर करने के हवाले से बयानात आते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के हवाले से सारे प्रोग्राम उनकी तरफ से मुरतब किए जाते हैं। तो बहरहाल कल रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका ने अपने सेंट्रल बैंक का अनाउंसमेंट किया और उसने ये कह दिया कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को 0 दरजात पर ही इंटैक्ट रखेगा। तो बहरहाल इसके बाद मार्केटों में बड़ी भूचाल जैसी कैफियत आई, खास तौर पे अपर साइड पर आए। अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने एक नई तारीख रकम करना शुरू कर दी और आज भी यही सिलसिला है। कल बहुत सारे लोग ये इंतजार में थे कि अमेरिका शायद अपने शरह सूद में इजाफा कर दे, 4 आने 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। लेकिन मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि अमेरिका पहले ये ऐलान कर चुका है। एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स जो आते हैं उसमें वो तफसीली रिपोर्ट ये पेश कर चुके हैं कि 2023 से पहले यानी 2023 से पहले वो अपने शरह सूद में इजाफे की कोई उम्मीद नहीं रखता। अच्छा, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाई देता रहा अमेरिका की इकोनॉमी पे कि जनाब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। पेट्रोल की प्राइसेस चूंकि $85 तक पहुंच चुकी हैं, इन बेसिस पे बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हुआ है अमेरिका की इकोनॉमी पे। इन्फ्लेशन को कट डाउन करने के लिए ये कोशिश की जाती है कि जनाब शरह सूद को बढ़ा दिया जाए ताकि इन्फ्लेशन को आप मैनेज कर सकें, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज की थी कि जनाब इंटरेस्ट रेट सिर्फ वाहिद अब टूल नहीं रहा, बल्कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट के अलावा बॉन्ड की परचेज को टेपर करने की बात हो रही है। अभी हमें यह मालूम है कि $120 अरब के माहाना बेसिस पे अमेरिका का सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स परचेज करता है ओपन मार्केट से या अमेरिका के डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वो बॉन्ड खरीदता है और उस बॉन्ड को खरीद के डिफरेंट परसेंटेज पे, जिसको हम यील्ड कहते हैं, वो मार्केट में फ्लोट कर देता है करेंसी को, अपने डॉलर डिनोमिनेशन को, डॉलर की करेंसी को फ्लोट करता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जनाब $120 बिलियन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो इस बॉन्ड की परचेज को टेपर किया जाए, कम किया जाए, 120 को 100 कर दे, 80 कर दे या $70 बिलियन कर दे। तो कल एक अनाउंसमेंट ये जरूर हुआ कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब 120 नहीं बल्कि $105 बिलियन के बॉन्ड को परचेज करेगा ओपन मार्केट से। इस बेसिस पे ये कह सकते हैं हम कि जनाब बॉन्ड की परचेज को जब टेपर किया तो मार्केट में डॉलर की फ्लोटेशन कम हो गई, रिड्यूस हो गई, और मार्केट में जब डॉलर कम मिलेगा तो जाहिर है डॉलर की कदर कीमत में, डॉलर की डिबेसमेंट में इजाफा होगा, उसकी कदर कीमत में इजाफा होगा। और आज हम यही देख रहे हैं कि डॉलर निस्बतन थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, क्योंकि डिबेसमेंट हुई है, जो कदर कीमत है डॉलर की उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि मार्केट में अब $15 बिलियन कम प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसकी वजह से डॉलर की कदर कीमत में इजाफा मुमकिन है। यह बड़ा गौर तलब समझने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने जब इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ा तो जाहिर है अनचेंज इस पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है इकोनॉमी के लिए। और इससे क्या हुआ, एक तो जो बोरोइंग कॉस्ट है डिफरेंट कंपनीज की वो इंटैक्ट रही, 0% पे रही, और ये पॉजिटिव कंसिडर किया गया, जिसकी वजह से हमने देखा कि लिफ्ट हो गई, ऊपर चली गई अमेरिका की तमाम यूएस स्टॉक मार्केट है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक। आज आप देखें तारीखी बुलंदियों पे मार्केटें चल रही हैं। तो बहरहाल ये तब्दीली जो आई कि $15 बिलियन को कम किया गया, इससे आप ये कह सकते हैं कि डॉलर को बूस्ट मिला है एक। अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ा तो डॉलर, गोल्ड के हवाले से लोग बातें करने लगे कि गोल्ड की कीमतें नीचे जाएंगी, ऊपर जाएंगी। मैंने आप लोगों को बहुत अरसे से यह बात कह रखी है कि जब तक अमेरिका इंटरेस्ट रेट शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा, सोने की कदर कीमत, सोने की बाजारों में सोने के भाव में कमी वाकई नहीं होगी, कोई ड्रास्टिक डाउनफॉल नहीं आएगा। $15-20 मार्केट, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम कि मार्केट $10, $15 ऊपर नीचे आई और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। यही कल कुछ हुआ। कल मार्केट ने
$1758 पर आउंस का लो किया। उसके बाद आज आपके सामने है 1780 के लेवल पे मार्केट ट्रेड हो रही है। मार्केट इज गोइंग अप, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सोने की में गिरावट खास तौर पे नहीं आएगी। और यही हुआ कि सोना ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी भी जो पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट करता है ऊपर जाने का। पहले भी मैं आपसे बता चुका हूं कि मैरिल लिंच है, वैल्यू लाइन है, अमेरिका की बेतहाशा जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी $billion कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी जो मुतालियाती तज्जियाती रिपोर्ट्स हैं वो ये कह चुके हैं कि सोने की कीमतें 2000, $2200, $2300, $2400 पर आउंस तक जा सकती हैं। उसकी वजह उसके साथ साथ ये है कि जिस तरीके से हम पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में एक बूम देख रहे हैं, सोने में भी बहुत ज्यादा तेजी आ सकती है। बहरहाल इसको आप चेक में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा कल फेडरल रिजर्व बैंक के जो कमेंट्स आए लेटर रात को 11:30 बजे, उसने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोविड के हवाले से जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए पिछले साल, उस हवाले से भी उन्होंने ये इरादा किया कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को एक नई जिला देंगे और हर काम करने के लिए हम तैयार हैं। तो इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने शरह सूद में इजाफा नहीं किया। अगर शरह सूद में इजाफा कर देता, स्टॉक में डेंट लगता, स्टॉक मार्केटें नीचे आ सकती थी, क्योंकि जो कंपनीज बैंक की बोरोइंग कॉस्ट पे चलती हैं उनको बोरो महंगी पड़ती, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, जो अर्निंग्स हैं डिफरेंट कंपनीज की, उस पर डेंटिंग सिचुएशन आ सकती थी और मार्केट डाउनफॉल का शिकार हो सकती थी। लेकिन अमेरिका ने चूंकि इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि तारीखी बुलंदियों पर मार्केट चल रही है। यह बात तो एक तरफ हो गई कि जनाब एफओएमसी का कल से हम 2-4 दिन से गाना गा रहे थे और वो खत्म हो गई। अब हम आगे की देखते हैं, आगे क्या होने वाला है। आज जुमेरात है, कल जुमा है, वीकली क्लोजिंग है और हमारे पास कोई बड़ी अर्निंग रिपोर्ट फिलहाल नहीं है। मैंने आपसे जिक्र किया था अगला हफ्ता आ रहा है सिंगल्स डे, बैचलर्स डे, डबल 11 आ रहा है चाइना में, जो कि पूरी दुनिया में जो एक शॉपिंग मेला लगता है, शॉपिंग कार्निवल लगता है, उसके अंदर जो क्रेजी शॉपिंग होती है वो अपने नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जा रही है। पिछले साल $115 बिलियन की शॉपिंग की थी महज 24 घंटे में चाइनीज और पूरे एशियन कंट्रीज ने। ये रिकॉर्ड अगले हफ्ते जुमेरात, आज जुमेरात है, एक हफ्ता रह गया है और इसकी तैयारियां अभी से हो रही हैं। बहुत सारे डिस्काउंट ऑफरें आ रही हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है। और जो हमारे पास जो सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें 52-53% लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा। इन बेसिस को भी अगर आप एक रियलाइज करें सही मानों में कि स्टॉक मार्केटें किधर जा रही हैं, ये एक बात। तीसरी बात, जो ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। यह बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जब तक अमेरिका, रूस और चाइना एक पेज पर नहीं आ जाते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डिक्लाइन करने की तरफ वो नहीं आते, वो फॉसिल फ्यूल को डिक्लाइन करना नहीं चाहते, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमें भी ये भी मालूम है कि इस वक्त दुनिया में चाइना नंबर 1 है, नंबर 2 अमेरिका है, जो फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो आग क्रिएट कर रहे हैं। यानी हम ये जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये जब आग की भट्टी में पकने के बाद कोई चीज सामने प्रोड्यूस होती है तो वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि जो G20 की मीटिंग हुई उसमें ना चाइनीज प्रेसिडेंट आए, ना पुतिन साहब आए, रूस के प्रेसिडेंट। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग एक पेज पर नहीं है, जिसकी वजह से जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, या हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल आगे इन फ्यूचर होगा, वो इतना पॉजिटिवली दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी उसकी वजह यह है कि ये सारे सरबराह जो मुमलिकत हैं, यानी रूस, अमेरिका और चाइना, ये एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। छोटे मोटे कंट्रीज हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, वो शजरकारी की मुहिम, बिलियन सुनामी की बात करते हैं, बिलियन ट्री सुनामी की बात करते हैं कि बिलियन ट्री हम लगाएंगे, वो लगा रहे हैं। सऊदी अरब ने भी ग्रीन ट्री लगाने की बात की है। यूके, बरतानिया ने पाकिस्तान को बहुत सराहा है कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिशों में पेश है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े ममालिक हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई खास कदम नहीं उठा रहे हैं, जिस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंटिन्यू है और इस कंटिन्यूएशन की वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान इसकी वजह से भी बरकरार है। एक तो बात है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया और ये कुछ हुआ, लेकिन ये जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं डिक्लाइन होगा तो स्टॉक्स मार्केटें नीचे नहीं आएंगी।
तो बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और कराची स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 100 पॉइंट मार्केट प्लस है और हालात साजगार दिखाई दे रहे हैं। और आज इसका इफेक्ट हमारे पास आएगा कल जो रात एफओएमसी के हवाले से जो रिपोर्ट रही, आज अमेरिका की शाम में जो मार्केटें खुलेंगी उसके जाहिर है पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। स्टॉक्स में मजीद तेजी आ जाएगी, सोना मजीद ऊपर की तरफ, चांदी मजीद ऊपर की तरफ। कल मैंने आपसे कहा था 1750 वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था गोल्ड का, इसके नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें या फिजिकल ट्रेडिंग करें, आप सोने को खरीद सकते थे। इसी तरह 22.90 का स्टॉप था सिल्वर में, वो भी नहीं आया और मार्केटें वहां से 60-70 पॉइंट ऊपर आ चुकी हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आप काम करें। आज एफओएमसी का पहला दिन होगा यानी आफ्टर रिजल्ट, और उसमें हम देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल रहती है। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे और आप तमाम लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि यूट्यूब चैनल एनआई ऑन मार्केट को भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए वो मिल सकती है। और इसके अलावा मैंने कल से एक नया और सिलसिला शुरू किया है कि मैं यूट्यूब लाइव पर मैं आपको मिल जाता हूं। अगर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कल एफओएमसी था, कभी जो नेक्स्ट वीक हमारे पास, बल्कि कल फ्राइडे हमारे पास अमेरिका का पेरोल की रिपोर्ट होगी, उसमें भी इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे लाइव आपको मिलूंगा और मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा कि क्या कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।